अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा अभ्यास 2D का आज तीसरा सवाल कर रहे हैं। देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न है, ये प्रश्न है और इसके 4 ये उत्तर दिए हैं। इन चारों में से कोई एक उत्तर इसका सही है। कौन सा उत्तर सही है, इसके लिए हमें पूरा प्रश्न हल करना पड़ता है। कई बच्चों को ये लगता है कि बहुविकल्पीय है तो सही का निशान लगाना है केवल, ना, पहले हल करना है फिर देखेंगे कौन सा सही है, उस पर सही का निशान लगाएंगे। तो सवाल है आपका 1/2 पे घात माइनस का 2 गुणा 2 पे घात 2। अब देखिए नियम हम जानते हैं। देखिए यहां पर है आधार 1/2 और यहां आधार है 2, तो आधार 1 से करने हैं। और इसके लिए अगर हम इसको पलटेंगे, अंश को हर को अंश करेंगे, तो घात क्या होगी, धनात्मक होगी तो ऋणात्मक हो जाएगी और ऋणात्मक होगी तो धनात्मक। घात का चिन्ह बदल जाता है अगर हम किसी संख्या का यानी आधार का व्युत्क्रम करते हैं। आधार का अगर हम व्युत्क्रम करें तो जो घात है उसका चिन्ह बदल जाता है। तो आधार भी देखो 1 से हो जाएंगे, यहां भी 2 हो जाएगा, यहां भी 2 हो जाएगा। तो इसको हम पलट लेते हैं। तो 2 पे घात ये -2 से क्या हो जाएगी, गुणा 2 पे घात 2। अब देखिए दोनों आधार 1 से हो गए। जब आधार 1 से हो तो गुणा में घातें जुड़ती है। तो 2 पे घात कितनी हो गई, 2 में 2 जोड़ेंगे कितने हो गए, 4। अब 2 पे घात 4 घात के रूप में उत्तर या वैसे है, घात के रूप में नहीं है, तो मान करना है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। कितनी बार लिखा जाएगा, 4 बार लिखिए। करो गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, तो उत्तर कितना हो गया, चौथा। तो उत्तर लिखा जाएगा, उत्तर चौथा 16। बस। और आप जब प्रश्न उतारेंगे उसमें चौथे पे सही का निशान भी लगा देना, ठीक है। चलिए चौथा भी कर दें सवाल। चलिए चौथा सवाल क्या है, इसमें भी बहुविकल्पीय है, देखिए है ना। तो 3 पे घात -2 गुणा 3 पे घात, आधार 1 से हैं तो घातें जुड़ जाएंगी क्योंकि गुणा में है। तो 3 पे घात बराबर 3 पे घात -2 + 5 बराबर 3 पे घात। दोनों समान चिन्ह के हैं या अलग अलग, तो जुड़ेंगे या घटेंगे, अलग अलग चिन्ह के। हाँ बताओ मनु, बोलो बोलो। 2 है माइनस का और 5 है प्लस का, समान चिन्ह के हैं या अलग अलग, तो जुड़ेंगे या घटेंगे, 5 में से 2 चला घट जाएगा। तो 3 पे घात 5 में से 2 गया, कितना बचा, 3, और प्लस का है तो प्लस का चिन्ह लगाते नहीं है, प्लस का 3 आ गया। अब 3 पे घात 3 का मान देखिए, घात के रूप में नहीं, तो 3 पे घात 3 का मतलब क्या आ जाएगा, 3 गुणा गुणा कितनी बार, हो गया 3 बार। हाँ 3 तिया 9 तिया, अरे वाह 9 तिया 18। फिर से पढ़ो, 9 एकम, वो 3 एकम 3 तिया और 9 आ गया यहाँ पे, 9 तिया 27। तो कौन सा उत्तर सही हुआ, 27 उत्तर सही हुआ। उत्तर कौन सा हुआ, तो इस तरीके से उत्तर हो गया चौथे का 27। ये आप लिख भी लीजिए और इसको अपनी कॉपी पर उतार लीजिए अब इसको, ठीक है बेटा। 5वां सवाल है, निम्नांकित को सरल कीजिए। पूजा बेटा आप मत उतारो, बाद में करना। निम्नांकित को सरल कीजिए। पहला सवाल है 1/3 पे घात -2 गुणा 3 पे घात 2 भाग 3 पे घात -3, ठीक है। अब यहां पे आधार कितना है, 1/3, यहां आधार कितना है और यहां आधार कितना है, तो पहले तीनों के अगर आधार 1 से हो सकते हैं तो आधार 1 सा कर लें। तो जब ये इसको पलटेंगे, हर से अंश में लाएंगे 3 को, तो इसकी घात का चिन्ह बदल जाएगा। तो हो जाएगा 3 पे घात, अब होगी धनात्मक 2 तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, गुणा 3 पे घात 2 भाग 3 पे घात -3। अब देखिए
ये दोनों गुणा में है और ये भाग में है। नियम क्या है? गुणा में घातें जुड़ती है जबकि आधार एक से हो, और भाग में घातें घटती है। तो गुणा वाली घातें जोड़ देंगे और भाग वाली घातें घटा देंगे। बस इतना सा करना है। देखो 3 पे घात 2 धन 2, ये दोनों जुड़ गई, और ये भाग की घात है, ये घट जाएगी माइनस माइनस का 3। आ रही बात समझ में? और दो चिन्ह एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए इसको हमने काय में कर दिया, ब्रैकेट में। आगे बात समझ में? अब करने के लिए जब जोड़ और घटाना करना होता है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को खोलते हैं। तो 3 पे घात 2 प्लस 2, और बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। काय का हो जाएगा? प्लस का, बराबर 3 पे घात 2 और 2 4, और 4 और 3 7, 3 पे घात 7, ये उत्तर आपका हो गया। आया समझ में? चलिए 5वें का दूसरा देखिए। 7 पे घात 4 गुणा 1/7 पे घात 3 भाग 7। देखिए यहां 7 है आधार, यहां आधार कितना है? 1/7, और यहां पे आधार कितना है? तो इसे हर में है, अंश में लाने के लिए क्या करेंगे? घात का चिन्ह बदल देंगे। 7 पे घात 4 गुणा 7 पे घात -3 और भाग 7। अब वही नियम, गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें हटते हैं। तो 7 पे घात 4 प्लस, और ये 3 क्योंकि ये दोनों गुणा में हैं, जुड़ जाएंगी, और ये वाली घात, यहां पे 7 में घात कितनी है? 1। जब कोई घात नहीं होती है तो कितनी होती है? 1। सुधीर समझ में आ रहा है? 1। अब ब्रैकेट को पहले खोल लीजिए। 7 पे घात 4, ये बाहर प्लस का चिन्ह है तो अंदर वाला ही चिन्ह लग जाएगा ना, बदलेगा नहीं। यहां पर जब बाहर माइनस का चिन्ह होता है, ऋणात्मक होता है, तब ब्रैकेट के अंदर वाले चिन्ह बदलते हैं। प्लस होता है तो जो चिन्ह है वही लगाते हैं। यहां अंदर काय का चिन्ह है? तो माइनस का ही लगेगा, माइनस का 3 और माइनस का 1। यहां कर दूं इसके आगे का, इधर कर देता हूं, बराबर 7 पे घात 4, और देखिए माइनस का 3 और माइनस का 1 दोनों जुड़ जाएंगे समान चिन्ह वाले, क्या हो जाएगा? माइनस के 4। तो 7 पे घात 4 में से 4 गया, कितना आ गया? 0। और किसी भी संख्या पे 0 हो तो उसका मान कितना होता है? 1। सब मिलके खाएंगे केक, हो गया 1। क्यों? अब तीसरा सवाल है, 3 पे घात 0 धन 3 पे घात माइनस का 1 धन 3 पे घात माइनस का 2। इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहां पे चिन्ह काय के हैं? प्लस के, गुणा नहीं है। जो घातांक के नियम हमने पढ़े थे कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, जोड़ में घातें नहीं जुड़ती हैं, तो इसे हम साधारण तरीके से करेंगे। ये घातांक के नियम से सवाल हल नहीं होगा। तो 3 पे घात 0 का मान कितना हो गया? 1 प्लस, ये घात माइनस की है तो जोड़ घटाने के लिए पहले घातों को धनात्मक करना पड़ता है। 1/3 हो गया, एक घात है तो एक ऐसी हो गई, प्लस ये भी ऋणात्मक घात है तो 1/3 पे घात 2 हो गया। ये माइनस की घात थी, अंश में था 3, हर में ले गए, घात प्लस की हो गई। इतनी बात समझ में नहीं आई हो तो बताओ अमित क्या कर रहे हो? आई समझ में इतनी बात? क्या खा रहे हो? भूख लग रही है क्या? अभी तो खाना खाया था। ठीक, अब आगे करते हैं। 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 पे घात 2 का मान कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, 3 तिया भाई 3 की 3 से गुणा करेंगे ना, 3 पे घात 2 का मतलब 9 आ गया। अब हम इन सब का लासा लेंगे। यहाँ 1 ले लो, 1 का 3 का और 9 का। चलिए ये रफ कर लो, ये रफ कार्य हो गया, रफ कार्य। एक तो मतलब ही नहीं है, 3 का और 9 का लासा ले लो। 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 1 1, कितना है? 3 तिया 9। इससे भाग करेंगे, 1 से 9 को भाग दिया, कितने बार गए?
अच्छा, एक का पारा कितनी बार बनाएगा? 9 बार। एक नेम 9 होंगे, जितना आया उसकी इससे गुणा कर दो, 9 एकम 9 प्लस 3 से 9 को भाग दिया, कितने बार गए? 3 बार गए। 3 में 1 जोड़ दिया, कितने हो गए? वो 3 एकम 3 प्लस 9 से 9 को भाग दिया, कितने बार गया? 1 बार। 1 एकम 1। इन सबको जोड़ लो। 9 में 3 जोड़ा, कितने हो गए? 12। 12 में 1 जोड़ा, कितने हो गए? 13। 13/9। ये आपका हल हो गया। और बच्चा ये आपका चौथा सवाल है, इसको भी लॉक कर ही देता हूं मैं यहीं पर, है ना? चौथा भी कर देता हूं, खत्म हो जाएगा फिर आपका ये वाला प्रश्न। हाँ, वहां पे कर देंगे, नीचे फिर बाकी, है ना? 3 पे घात 3 ऊपर घात 3 भाग 3 पे घात 25 गुणा 3 पे घात 4 ऊपर घात 4 हो गया। अब नियम क्या है? घात के ऊपर घात हो तो घातों की गुणा होती है, ये तो नियम है। तो देखिए यहां 3 पे घात 3 है, ऊपर घात 3 है। यहां 3 पे घात 4 है, ऊपर घात 4 है। घात के ऊपर घात है ना, तो घातों की गुणा हो जाएगी, बराबर 3 पे घात 3 तियां भाग 3 पे घात 25 गुणा 3 पे घात 4 चौक 16 है। इसके आगे का इधर कर दूं? चलो, यहां पे रफ में जरूरत नहीं पड़ेगी तो यहां कर देता हूं। रफ कार्य उतना ही रहने देते हैं, यहां बना देते हैं थोड़ी सी। हमने 3 पन्ने बना लिए एक ही ब्लैक बोर्ड पे, क्यों? चलिए आगे आते हैं। देखिए तीनों के आधार एक से हैं, 3 3 3, तो गुणा वाली घातें जुड़ जाएंगी और भाग वाली घट जाएगी। तो 3 पे घात 9 माइनस ये 9 हुई, माइनस 25 का क्या आएगी? माइनस की, और प्लस की आएगी आपकी 16। 16 जो है ये 16 सही से लिख दूं, हाँ प्लस की आएगी। अब नियम क्या है? समान चिन्हों के जुड़ते हैं, अलग अलग चिन्हों के घटते हैं। तो 9 धनात्मक, 25 ऋणात्मक और 16 धनात्मक। तो 9 और 16 समान चिन्ह के हैं, जुड़ जाएंगे। 16 में 9 जोड़ के बताओ कितना होगा जल्दी से? 16 में 9 जोड़ा तो 23। अमित 25, अभिषेक 25, और बताओ? अच्छा, आशी के 22 हुए, तुम्हारे 24 हैं। हाँ, लक्ष्मी 25, अरे 25 के वोट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। शिवा 25, लक्ष्मी 25 और अभिषेक 25, अमित 25, सुधीर 25, पूजा, हाँ पूजा 25। तो आशी, अरे आशी भी 25 पे आ गई, 25 ही होगा। जोड़ के दिखा देता हूँ। 16 में 9 जोड़ा, 9 और 6 15 का 5 हासिल लगा 1 और 1 और 1 2, कितना आया? तो 3 पे घात 25 ये हो गई, इन दोनों को जोड़ा तो, और माइनस का 25 ये। 25 में से 25 गया, कितना आएगा? 0। किसी भी संख्या पे घात 0 तो उसका मान, ये 5वां सवाल भी आपका हल हो गया। इसे उतार लीजिए आप लोग।